हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज आपके सीडीपी यानी बाल विकास की क्लास नंबर 6। आज दो दो वाइगोत्स्की के आगे वाइगोत्स्की का अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कि वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यार बताओ, कितना सिंपल क्वेश्चन है। इसका तो देखते आंसर लगा दो। वाइगोत्स्की ने तीन चीजों पर बड़ा महत्वपूर्ण बल दिया था। किस किस के ऊपर? आपके एक तो समाज के ऊपर, संस्कृति के ऊपर, और तीसरा कौन सा भाषा है? एक आपकी भाषा के ऊपर। तो तीन चीजों को सबसे महत्वपूर्ण माना था किसने? आपके वाइगोत्स्की ने सबसे महत्वपूर्ण माना था। ठीक है, तो भाषा को सबसे महत्वपूर्ण माना और समाज और संस्कृति को माना। आपके मैचुरेशन ये किसने दिया? ये आपके प्याजे साहब ने दिया था। इन्होंने क्या कहा था? जैसे जैसे बच्चे के अंदर मैचुरेशन यानी कि बायोलॉजिकल मैचुरेशन ज्यादा आती रहती है, वैसे वैसे बच्चे का क्या होता रहता है? विकास होता रहता है। इसलिए इन्होंने विकास की कितनी अवस्थाएं बता दी थी? 4 अवस्थाएं बता दी थी। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन होता है जो अब स्कीमाओं को अरेंज किया जाता है। क्या होता है? जो माइंड के अंदर हमारी जो स्कीमा होती है, जब उनको अरेंज किया जाता है, तो ये होता है, क्या होता है? आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है। जैसे स्कीमाएं क्या होती है हमारे माइंड के अंदर? जैसे मान लीजिए भाई, आपने पहले अपना टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स करा, जो भी आपने अपना डिप्लोमा किया हो, अपना बीएड किया हो, डीएलएड किया हो, उसके बाद आप लोग अपना सीटेट देने आ गए। उसके बाद आप लोगों को जॉब मिल गई, भगवान करे जल्दी मिल जाए। ठीक है, उसके बाद अपनी जॉब मिल गई, उसके बाद आपको अपनी पार्टनर मिल गया। ठीक है, जो भी आपको अपना पार्टनर मिले, तो इस तरीके से आपके माइंड में जो स्कीमा थी उसको आपने एक रीअरेंज कर दिया। ठीक है, आपने उसको क्या काम कर दिया? रीअरेंज कर दिया, उसको सुगठित कर दिया। ठीक है, तो यही कहलाता है आपका ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। और इक्विलिब्रेशन क्या कहलाता है? जो एसिमिलेशन होता है, जो आपका एसिमिलेशन होता है, यानी जो आपका आत्मसातकरण होता है, जब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा जाता है, जब पूर्व ज्ञान को आपका नए ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है, यह होता है आपका एसिमिलेशन। और एक होता है आपका अकोमोडेशन। एक होता है आपका अकोमोडेशन, जब आपका पूर्व ज्ञान में पूर्व ज्ञान को संशोधित करके यानी इसको मॉडिफाई करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाया जाता है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं जल्दी जल्दी। तो इन दोनों के बीच में जो बराबर का बैलेंस करने का जो काम करता है, वो होता है आपका इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि इक्विलिब्रेशन होता है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों जो आपके कंसेप्ट है, ये भाई आपके प्याजे साहब के। तो आंसर इसमें फर्स्ट होगा, क्योंकि बात आपके वाइगोत्स्की साहब की हो रही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसके ऊपर नजर डालिए कि समूह में चर्चा करना यानी ग्रुप में डिस्कशन करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा की आपकी विशेषता होती है। देखिए, पहला दिया हुआ है इसमें आपका प्रगतिशील कक्षा यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम। पहला ही ऑप्शन आपका पॉजिटिव है। क्यों? प्रोग्रेसिव क्लासरूम की ही यह विशेषता होती है, जहां पर जो टीचर होते हैं और स्टूडेंट होते हैं, उसके आपस के बीच में क्या होता है? एक अच्छा संबंध देखने को मिलता है। जो बच्चे होते हैं आपस में क्या काम करते हैं? डिस्कशन करते हैं। बच्चे आपस में लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, तो ये किसकी निशानी होती है? आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम की निशानी होती है। आपका पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होगा, आपका शिक्षक केंद्रित नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका बाल केंद्रित यानी कि आपका चाइल्ड सेंटर्ड आपको देखने को मिलेगा। और ये किसकी निशानी होती है? ये आपकी कहा गया भाई आपका प्रोग्रेसिव क्लासरूम की आपकी निशानी होती है। ठीक है, तो आंसर आपका फर्स्ट आंसर आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन की ओर। देखो, बाल केंद्रित का और बाल केंद्रित आ गया आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामने स्क्रीन पर आ गया अगला क्वेश्चन। इसका आंसर दो भाई आपका। अगला क्वेश्चन आपका कि बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में जो स्टूडेंट होता है वो किस तरीके से रहता है? अपने खुद के सीखने में ज्यादा भूमिका नहीं रखता। अगर खुद के सीखने में ज्यादा भूमिका नहीं रखेगा तो किसके में रखेगा? दूसरे के में? ऐसा हो ही नहीं सकता। तो खुद के सीखने में ज्यादा भूमिका रखता है, ये ऑप्शन गलत है। ज्ञान के सक्रिय निर्माता होता है। मैंने आपको क्या बताया था? सक्रिय। ठीक है, सक्रिय यानी एक्टिव। बच्चे कैसे सीखते हैं? सक्रिय हो गया यानी एक्टिव रूप से सीखते हैं। एक टीचर का और एक स्टूडेंट का दोनों तभी सीख पाएंगे जब दोनों एक्टिव रूप से अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को निभा पाएंगे। ठीक है, तो दोनों का एक्टिव रूप से होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहां पे सक्रिय आ गया, एक्टिव हो गया, तो ये आपका पॉजिटिव होता है। कोरी पट्टी के रूप में देखते हैं, बिल्कुल गलत। पहले बच्चों को क्या माना जाता था? कि बच्चे एक ब्लैंक पेपर के समान है, एक कोरी पट्टी के समान है। जब टीचर अपना ज्ञान बांटता है तो कोरी पट्टी ब्लैंक पेपर आपका भरता रहता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आज की डेट में पूरा गलत हो चुका है। मैंने आपको क्या बताया है कि जब बच्चा पहली बार स्कूल के अंदर आता है तो बच्चा अपनी पूंजी से लैस होकर आता है। ठीक है, और उसकी पूंजी के अंदर क्या क्या होता है? जब बच्चा स्कूल में पहली बार आता है तो अपनी मातृभाषा लेकर आता है। ठीक है, क्या लेकर आता है? अपनी मातृभाषा लेकर आता है। जब बच्चा पहली बार स्कूल में लेकर आता है तो जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण लेकर आता है। ठीक है,
जब बच्चा पहली बार स्कूल में आता है तो जीवन के प्रति अपना दृष्टिकोण लेकर आता है। जब बच्चा पहली बार स्कूल में लेकर आता है तो अपने अनुभव लेकर आता है, भले ही वो आपके कम हो। तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि जो बच्चा होता है वो कोरे कागज के समान होता है, कोरे आपकी प्लेट के समान होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। ठीक, निष्क्रिय रूप से देखो, जहां पर भी निष्क्रिय आ जाएगा, पैसिव आ जाएगा, ये मैंने क्या बताया था, आपका नेगेटिव वर्ड होता है, इसको देखते गलत काट देना। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड आंसर यहां पर आपका सही हो जाएगा।